रघु के जाते कदमों की आवाज मिट चुकी थी, लेकिन अनु का दिल अभी भी उसी शोर में अटका था। सड़क पर उसकी रुलाई धीरे धीरे शांत पड़ रही थी, पर उसके भीतर का तूफान और उग्र होता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, रघु ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए रघु सिर्फ एक पड़ोसी लड़का नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी था, एक भरोसा था जिसे उसने हमेशा निभाया था। और आज उसी ने उसकी आत्मा का सबसे कीमती हिस्सा छीन लिया। अनु अपने घर लौटी तो कदम बेहद भारी थे। हर कदम जैसे उसे उसके टूटे सपनों की याद दिला रहा था। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर पहली बार उस खाली मेज पर गई जहां कभी उसकी पेंटिंग वाली साड़ी सजती थी। मेज मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। देखा कैसे तुम्हारा भरोसा टूट गया। वह धीरे से फर्श पर बैठ गई। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को छू रही थीं जहां कभी साड़ी का एक हिस्सा लटकता रहता था। उसे लगा जैसे उसके अंदर से किसी ने उसकी कला का एक टुकड़ा निकालकर फेंक दिया हो। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी घुलने लगा था। मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा रघु, तुमने मुझे बदले में धोखा दिया, उसने बुदबुदाया। थोड़ी ही देर बाद नीलम, उसकी करीबी पड़ोसन, अंदर आई। उसने अनु की हालत देखी तो एक पल को डर गई। अनु, क्या हुआ? तुम ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हो? अनु की आंखें नीलम पर टिक गईं, और फिर अचानक वह उसकी गोद में सिर रखकर जोर से रो पड़ी। नीलम ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, बताओ ना क्या हुआ? अनु टूटी हुई आवाज में बोली, नीलम, रघु मेरी साड़ी ले गया, वही पेंटेड साड़ी, मेरा सब कुछ। नीलम एक पल को चौंकी। क्या? रघु? वो तो हमेशा तुमसे इतना प्यार करता था, उसने क्यों? अधूरी बात उसके गले में ही अटक गई। अनु धीरे से बोली, मैंने उसे भाई माना, पर उसने मुझे किसी बाजार की चीज समझ लिया। नीलम ने उसे सीने से लगाकर कहा, अनु रो मत, शायद कोई गलतफहमी हो। अनु ने सिर झटक दिया, नहीं नीलम, मैंने अपनी आंखों से देखा, वह भाग रहा था, मेरी साड़ी उसके हाथ में थी। दोनों कुछ देर चुप रहीं। चुप्पी में दर्द की आवाजें थीं। फिर नीलम बोली, हमें उसकी मां से बात करनी चाहिए। लेकिन अनु ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझ में उतनी ताकत नहीं है। उस रात अनु ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी रही, बाहर अंधेरे को देखते हुए। हवा उसके बालों को छू रही थी, लेकिन वह किसी भी एहसास को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसका मन बस खाली था, एक गहरा दर्द भरा खालीपन। कभी कभी एक धोखा इंसान के भीतर की रोशनी बुझा देता है। अनु इस समय वही अनुभव कर रही थी।